Take you across the Constitution Club where the Honorable Minister speaking. ये निर्णय क्रांतिकारी निर्णय है, ऐतिहासिक निर्णय है। ऐसा निर्णय करने के लिए हिम्मत होना चाहिए, दम होना चाहिए। मैं केवल रिकॉर्ड के लिए, भाषण के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं मन से कह रहा हूं। इस देश में आजादी के बाद इतना साल राज किया और गरीबों के बारे में बात करते रहा। गरीबों के लिए घोषणा, अमीरों के लिए घोषणा होते रहा इतना साल के देश। इस देश में ग्रामीण और शहरी इलाका के बीच में अंतर, अमीर और गरीब लोगों के बीच में अंतर आप लोग देखते रहेंगे, इतना साल देखते रहा। और इस देश में एक समांतर जो करेंसी है, नोट है, उसका भी आप लोग अनुभव करते रहा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। पाकिस्तान हमारा देश में अंतरंगी कलह बढ़ा के, आपस में झगड़ा करा के देश को कमजोर करना चाहते, इसलिए काफी मात्रा में नकली जाली नोट पाकिस्तान वहां से मुद्रा करके भारत में भेज रहे, वो नंबर 1 कारण है। दूसरा, इस देश में आर्म्स जो पिस्तौल नहीं तो राइफल, बाकी जो नकली बना के मार्केट में चलाने वाले लोग हैं, आर्म्स डीलर, उनके पास भी ये नकली नोट है। तीसरा, इस देश में जो मादक द्रव्य जिसको कहते हैं ड्रग माफिया, उनके पास भी यही पैसा है। इस देश में जो लड़कियों को विदेश भेजते हैं और उनके पास भी यही पैसा है। और देश में नक्सलवादी, माओवादी, आतंकवादी, अलगावादी काम करने वालों को कोई चेक से पैसा नहीं देते, उनके पास भी यही पैसा है। ये निर्णय के कारण से सबसे ज्यादा नुकसान आतंकवादियों को हुआ, पाकिस्तानी अलगावादियों को हुआ। और देश में पैरेलल इकोनॉमी चलाने वाले वो और एक वर्ग है। इस देश में पैरेलल इकोनॉमी चल रहे हैं। किसान है आपके पास, आपके जब खेती करेंगे बाद में जो पैसा मिलेगा उतना पैसा आपके पास होता है, मगर बाकी लोग जो अमीर हो गए इस बीच में, इतना बड़ा इतना मंजिल भवन निर्माण कर रहे देश में, और एक घर में 3 गाड़ियां, 4 गाड़ियां, 5 गाड़ियां चला रहे। इन लोगों का पैसा कहां से आया? और केवल व्यापार करके, उद्योग करके, व्यवसाय करके पैसा कमाया क्या? इन लोगों ने देश में एक पैरेलल इकोनॉमी चलाया। पूर्व सरकारों ने इन लोगों को मदद करते रहा। इसलिए अभी तो मोदी जी आया, मोदी जी ने वादा किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले चुनाव का मुद्दा क्या था? चुनाव में मुद्दा क्या था? चुनाव में मुद्दा भ्रष्टाचार, चुनाव में मुद्दा स्कैम, स्कैंडल, कोयला स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, सुबह दोपहर में शाम को स्कैम ही होते रहा। उन्होंने उस जमाने में कुछ छोड़ा नहीं। उन्होंने जमीन के ऊपर कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम किया, जमीन के भूगर्भ में कोयला का स्कैम किया, आकाश में इन्होंने अगस्ता हेलीकॉप्टर का स्कैम किया, अंतरिक्ष में 2G स्कैम किया। अंतरिक्ष को नहीं छोड़ा, आकाश को नहीं छोड़ा, भूमि को नहीं छोड़ा, भूगर्भ को नहीं छोड़ा। ये पैसा कहाँ गए? किसके पास है? ये लोग जानना चाहते थे, इसलिए लोगों ने सोचा है मोदी ने कुछ अच्छा काम करके दिखाया गुजरात में, देश में भी अच्छा काम करेंगे, ऐसा करके उनको मैंडेट दिया है। साधारण परिवार से आए हुए व्यक्ति है और एक पिछड़ा वर्ग का समाज से आए हुए व्यक्ति है। गांव में रहने वाले, बचपन में चाय बेचने वाले व्यक्ति, यहाँ तक पहुंचना कोई मामूली विषय नहीं है। भारत का जनता का लोग दूरदृष्टि का एक उदाहरण है मोदी ऐसा व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनाना। उनका फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। उनका पिताजी नहीं तो ग्रैंड पिताजी, दादा दादी, किसी का नाम पे नेहरू, गांधी वगैरह ऐसा टाइटल भी नहीं था। साधारण परिवार से व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। जब से प्रधानमंत्री बने कुछ लोग उसको हजम नहीं कर पा रहे, उनका डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे, वो लोग इंडाइजेशन से सफर कर रहे हैं शुरू से। उनका असहन हो गया, उनका मन बने सामान्य व्यक्ति, ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गए, भारत का प्रधानमंत्री। केवल प्रधानमंत्री बना नहीं, दुनिया भर में मोदी जी आने के बाद दुनिया भर में भारत का पहचान बढ़ा, भारत का प्रतिष्ठा बढ़ रही है। पूरा दुनिया का ध्यान, फोकस इंडिया के ऊपर है। जब मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी जाए मोदी लोग कर रहे हैं मोदी मोदी मोदी। जहां
यहाँ कहना मोदी मोदी ठीक है, मध्य प्रदेश में कहना ठीक है, मगर अमेरिका में मेडिसन स्क्वायर में हजारों संख्या में लोग आके कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी। लंदन में कह रहा है मोदी, लंदन में भी कह रहे हैं मोदी मोदी। लंदन में आपने देखा होगा, लंदन में वहां का प्रधानमंत्री आया मोदी जी के साथ मीटिंग में, इंडियन कम्युनिटी से मिलने के लिए। प्रधानमंत्री के साथ उनका पत्नी आया, पत्नी उन्होंने भारतीय साड़ी पहन के आया। और क्या मर्यादा और प्रधानमंत्री को मिल रहा है। समंता, उसका नाम है समंता कैमरन। हमारा समंता नहीं है, वो सिनेमा एक्टर समंता नहीं है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पत्नी है। पूरा दुनिया आज भारत के ओर देख रहे, थैंक्स टू मोदी लीडरशिप। ये लोग उसको बच नहीं पा रहे, उनको नींद नहीं आ रही, सुन रहे मोदी कहाँ से आया, इतना साल में देश में राज किया और लूट किया, अभी नया व्यक्ति आया, तो लोगों को नींद भी नहीं आ रही। रोने का नहीं है और सोने का नहीं है। They are neither able to weep nor sleep. ये स्थिति है उनका। No sleeping, no weeping. रोए तो लोग कहेंगे मैं क्यों रो रहे, नहीं कारादर के कारण रो रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। जो स्कैम का पैसा है उसको बचाने के लिए रो रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। सोना है तो नीचे पैसा है, पैसा एक दिन में काला पैसा ऐसा हो गया, खाली पैसा हो गया, नोट बदली हो गया। इसलिए और पार्लियामेंट में जब से प्रधानमंत्री बना अभी कम से कम 2 साल 4 महीने हो गया, ठीक है अभी आलोचना कर सकते। शुरुआत में डे 1 में उन लोगों ने कहा मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ, ऐसा नारा दे रहे थे। मैं पार्लियामेंट्री मंत्री था उस समय, मैं 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरा दिन मैंने कहा भाई क्या चाहिए आप, वो लोग कह रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मैं खड़े होकर कहा जरूर वापस लाएंगे। लोगों ने मेरे ओर देखा, वापस लाएंगे, हाँ मैंने कहा जरूर वापस लाएंगे, मगर सबसे पहले आपने कहाँ रखा बताइए, जरूर वापस लाएंगे। ये विदेश में, स्विट्जरलैंड में, ये तो बहाना में, मॉरिशस में, साइप्रस में, स्विट्जरलैंड में, ये पैसा मोदी जी के जमाने में गया नहीं, ये पैसा गया कांग्रेस के जमाने में, ये पैसा गया उनके जमाने में। अकाउंट उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट किया स्विट्जरलैंड के साथ, एग्रीमेंट में आप फोन करके स्विट्जरलैंड से पूछे तो वो नहीं बताएंगे। वो बैंकिंग सिस्टम ऐसा है जी, केवल अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में नहीं। आपका मैं उदाहरण बता रहा हूँ, आप घर जाओ, बैंक वाले को फोन करो, आपके पास बैंक अकाउंट है ना, आपका पत्नी का भी बैंक अकाउंट है तो पूछो भाई मेरा पत्नी का अकाउंट में कितना पैसा है। बैंक मैनेजर कहेंगे नहीं सर मैं नहीं बताऊँ। अरे मेरा पत्नी है, कहेंगे तुम्हारा पत्नी हो, किसी का पत्नी हो, मैंने खुद अनुभव किया। हम मंत्री लोग हर एक साल हमारा कितना संपत्ति है ये विवरण प्रधानमंत्री को देना है, राज्यसभा को देना है, मैंने हर एक साल देना है। तो मैंने मेरा पीए को कहा भाई इस साल का टाइम हो रहा है जुलाई में, मैंने कहा जल्दी फॉर्म लाओ। फॉर्म में पूरा भर्ती किया, मैं कितना जमीन है, कितना इससे कमाई है और कितना बैंक अकाउंट में कितना है वगैरह मैंने फिलअप किया। और मैंने कहा मैडम को भी फिलअप करो, मैडम का भी फिलअप करो, उन्होंने सब फिलअप किया। तो उन्होंने अकाउंट के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अमुक बैंक में कितना पैसा है, उन्होंने कहा सर मुझे मालूम नहीं, आपका अकाउंट में देखता हूँ, मैडम का अकाउंट देखता नहीं। मैंने कहा कौन सी बैंक, बैंक चेन्नई में होता है मेरा पति का अकाउंट। तो मैंने कहा बैंक को फोन करो, तो उन्होंने बैंक मैनेजर को फोन किया, सर मैं वेंकैया नायडू जी का पीए बोल रहा हूँ, मैडम का अकाउंट में कितना पैसा है बताओ। उन्होंने कहा तुम कौन है, उन्होंने कहा मैं मंत्री जी का पीए हूँ। फिर क्या है, तो सर अकाउंट में बताओ। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा थोड़ा जोर से कहा सर मंत्री जी का पीए बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा मंत्री जी पीए से क्या करेंगे जी, अकाउंट बताओ। सर मैडम जब तक फोन नहीं करेंगे तब तक मंत्री फोन करे तो भी हम नहीं बताएंगे। ये नियम है, बैंकिंग सीक्रेसी है, ये सीक्रेसी हमारा देश में। मगर स्विट्जरलैंड में कौन सी बैंक में कौन सी नाम पे इधर इन्होंने पैसा जमा किया, बहाना में कितना पैसा जमा किया, साइप्रस में कितना पैसा जमा किया, कौन से अकाउंट में पैसा जमा किया, बाद में कौन सी अकाउंट से कौन से अकाउंट में बदला किया, ये मालूम करना आसान नहीं है। और उसके लिए भी एक समझौता चाहिए। कुछ देशों के साथ कांग्रेस के जमाने में समझौता किया, क्या है वो हम आपको नहीं बताएंगे, आप हमको नहीं बताओ, और चला रहे बताओ। अभी मोदी जाके क्या किया, मैं तो 4-5 पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं दूंगा। फर्स्ट डे मई 27 को, मई 26 को हमारा सरकार आया 2014 में। 27 का मंत्रिमंडल का पहली बैठक हुआ। पहली बैठक में पहला एजेंडा नंबर 1
विदेश में जो बैंक में है काला धन, उसको वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एमबी शाह का नेतृत्व में एक कमेटी बिठाना, ये नंबर 1 नंबर 1। नंबर 2, हमने क्या किया, हमने ये भी तय किया इस देश में जो काला धन है, जो विदेश में है और विदेश से वापस आया है यहाँ, वो काला धन का ब्यौरा बताना है और इसके लिए पेनाल्टी 45% पेनाल्टी जमा करके इसको पब्लिक कर सकते। ऐसा एक कानून हमने 2014 जून 1 को केंद्र सरकार ने 2014 में जुलाई 1 को सरकार ने पारित किया है। ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट्स इंपोजिशन टैक्स एक्ट। तीसरा, ये पनामा लीक आपने सुना होगा, ज्यादा लोगों को ज्यादा मालूम भी नहीं है, बिकॉज इतना पैसा आपके पास है नहीं, पैसे के बारे में ज्यादा चिंता भी नहीं है, और हम लोग पैसा जिनके पास है वो लोग चिंता करते हैं। पनामा पेपर लीक में आया इंडिया में, हमको व्यक्ति का बैंक अकाउंट यहाँ है, अमेरिका का यहाँ है, नवाज शरीफ का बैंक अकाउंट इतना है, उसमें इतना पैसा है वगैरह, अखबारों में आया। तो मोदी जी ने उसी समय उन्होंने सभी देशों के साथ, अरे भाई आपके पास जो जानकारी है वो हमको दो, हमारे पास कोई जानकारी है तो आपके देंगे, ऐसा एक मल्टी एजेंसी ग्रुप इनटू पनामा पेपर लीक, ये अग्रीमेंट बाकी देशों के साथ मोदी जी ने किया। चौथा, उन्होंने किया, अमेरिका से बहुत पैसा आता है, मेरे गांव में भी लोग हैं अमेरिका में, किसान लोग, आंध्र का तो ज्यादा है, आपको मालूम है, डॉक्टर है और बहुत बच्चे आईटी में है आजकल, तो पैसा भेजते हैं ना, उसका अकाउंट हमारे पास होता नहीं। अमेरिका के साथ समझौता किया, उसको कहते हैं फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, फैक्टा। अमेरिका इन्फॉर्मेशन हमको देंगे, हम इन्फॉर्मेशन उनको देंगे, वो एग्रीमेंट में साइन किया है। उसके बाद ज्यादा सा पैसा होता है मॉरिशस में, साइप्रस में और स्विट्जरलैंड में, उनके साथ भी समझौता किया, एग्रीमेंट किया, और अंत में क्या किया, मैं उसी पॉइंट में आ रहा हूँ। फिर भी देश में बहुत काला धन है, विदेश में भी है, देश में भी है। तो प्रधानमंत्री ने कहा, हम लोगों ने कहा प्रधानमंत्री को, सर अचानक एक दिन आप ऐसा डिक्लेयर करेंगे कि नोट का बदली करेंगे तो मुश्किल होगा, इसलिए देशवासियों को एक मौका देना चाहिए। अभी विपक्ष कह रहे हैं ना, आप मुझे मौका दिए तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर सकते थे, आप मौका दिया नहीं, अरे मौका दिए तो आप लोगों ने धोखा दिया है सरकार को। मैं बताना चाहता हूँ मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के हित में, हमारे सबका हित में सोच के उन्होंने एक मौका दिया और कहा इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, आपका कमाई संपत्ति कितना है वो सार्वजनिक रूप में बताने के लिए एक स्कीम उन्होंने लागू किया और देशवासियों को 3 महीने का समय दिया, 3 महीने का समय दिया और कहा 30 सितंबर तक आपके पास कोई पैसा है तो डिक्लेयर करो, 30% सरकार को जमा करो, बाकी पैसा आपके पास रख दो, निश्चिंत सो जाओ, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। 30 सितंबर के बाद जो परिस्थिति बनेगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ऐसा प्रधानमंत्री ने मन की बात के द्वारा सार्वजनिक रूप में सब लोगों को बताया। फिर भी